नोटिस लिख के दे दो। फोन कर वो 100 नंबर कंप्लेंट करो एक। उसके पास मेरा अभी भी फोन है उसके पास, ये ज्यादा ये पतला सा तुम्हारा फोन है ना, कोई बात नहीं। फोन अंदर कोई नहीं जाएगा। कौन सा अंदर जाओ अंदर। किसमें लग रहा है? हटो यहाँ से, हटो। किसमें लग रहा है आपने? जितनी शर्म नहीं आती है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? मेरा नाम जानते ये जो आपने तस्वीरें देखी हैं वो इस पीड़ित परिवार के घर की हैं, जहां पर बुरी तरह से चीख पुकार मच रही है। पुलिस घर के अंदर है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। मामला है बीते दिनों थाना तिगड़ी के अंतर्गत तिगड़ी जे कैंप का। वहीं पीड़ित मोहर सिंह का कहना है कि उन्होंने इलाके में चल रहे सट्टे का विरोध किया था, जिसकी वजह से उनके 2 बेटों के साथ सट्टा चलाने वालों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत मोहर सिंह ने थाना तिगड़ी से की थी। उसके बावजूद थाना तिगड़ी ने उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसके बाद उनके घर में काफी संख्या में पुलिस ने आकर बर्बरता की, जिसका वह थाना तिगड़ी की पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से की है और उनसे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मोहर सिंह व उनका पूरा परिवार सदमे में और दहशत में नजर आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता फिरोज खान की यह खास रिपोर्ट। BBC 24/7 न्यूज, जे कैंप तिगड़ी, दक्षिणी दिल्ली। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहर सिंह। जी मोहर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? मैं D378 जे कैंप तिगड़ी, नई दिल्ली 80। क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला वाकया इस प्रकार से है कि दिनांक 24/3/2023 को मेरे घर के नज़दीक बड़े वाले पार्क में DT फ्लैट के पीछे पार्क है बड़ा वाला, जो कि वहाँ बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार होता है, जैसे कि चिड़िया उड़ी, तोता उड़ी, जो कि इनलीगल कैटेगरी में आता है। मैं लोग हैं वो जो ये सट्टे का कारोबार करते हैं? वो सट्टे के बड़े गैंगस्टर हैं, जिनके ऊपर मर्डर के चार्ज भी हैं और गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े गैंगों से इनके संबंध हैं। इसका मैंने सुबह मैं पार्क में घूमने गया था। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। घूमने गया था सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का, तो वहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं। मैंने जब वहाँ देखा वाकया कि ये क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई ये लोग तुम इतने दिन से कर रहे हो, गंद मचा रखा तुमने, इससे घर के घर उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इससे अच्छा लगता है। मैंने कहा सोसाइटी पर फर्क पड़ रहा है, हमारे बाल बच्चों को फर्क पड़ रहा है। तो मैंने इस बात को उनको बोल के आया था, मैं ओरली बोल के आया था केवल उनको। शाम के टाइम मेरा बड़ा बेटा खाना खा करके टहलने के लिए गया था पार्क में। क्या नाम है आपके बेटे का? बेटे का नाम प्रमोद है जी। प्रमोद खाना खा करके टहलने गया था, रात्रि के 9:30-10 बजे का समय था। तो मेरे बच्चे को उन्होंने कहा तेरा बाप ज़्यादा कोर्टगिरी दिखाता और मैं नेतागिरी दिखाता है और समाज सेवी कार्य बनता है, मैं तो हूँ। तो आज बताते हैं तेरे को हम। मेरे बच्चे को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। मेरे किसी जानकार ने मेरे छोटे बेटे को फ़ोन करके बतलाया, उन बदमाशों ने, उनका नाम जी सट्टे वालों ने उनके नाम स्पष्ट करने, उनके नाम नंबर 1 बिंदु एलियस विजेंदर, नंबर 1 मोनू सोमवारी, बॉबी मामना, विजय किराड़ और कोई सोनू करके है। इन सब ने मेरे बच्चे के साथ मारने की कोशिश की, जो कि मेरे किसी जानकार ने मेरे छोटे बच्चे को फ़ोन पर सूचना दी। मेरा बच्चा खाना खा रहा था, तो छोटे बेटे का नाम, मेरे बेटे का नाम यश नाम है, यश। वो खाना छोड़ते ही भग लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे भग लिया। तो मेरे दोनों बच्चों को उन्होंने मारपीट करी बहुत बुरी बेरहमी से। मैंने उसी समय अपने फ़ोन से 112 को दिल्ली पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गाड़ी, लोकल पुलिस की गाड़ी, पीसीआर गाड़ी मौके पर आई, हमारे निवास पर ट्रामा सेंटर ले गई। वहाँ मेरे बच्चे का उपचार हुआ।
बच्चे रात को 3 बजे बच गए थे, बरसात पड़ रही थी। कहाँ पे चोटें आई थी आपके? मेरे बच्चे के सर में चोटें आई थी जी, बड़े बेटे के सर में चोट आई थी और इसके टाँके आए थे, 8-10 टाँके आए थे बड़े बेटे के। छोटे बेटे के शारीरिक चोट आई थी, जिसकी हमने शिकायत थाना में अगले दिन 25/3/2023 को थाना तिगड़ी में जो कर्तव्य अधिकारी है, जिसको इंग्लिश में डीओ रूम भी बोलते हैं, वहाँ मेरे बेटे ने शिकायत लिख करके दी, लेकिन डीओ रूम ने मेरे बेटे की शिकायत लेने से इनकार कर दिया। फिर अगले दिन किसी चीज़ की छुट्टी थी, मुझे याद नहीं है किस चीज़ की छुट्टी थी वो। फिर वो 27 तारीख को मैंने स्पीड पोस्ट के डाक के द्वारा अपनी शिकायत भिजवाई। 30 तारीख को और 31 तारीख को इस केस के आयु SI अमरिंदर का फ़ोन आता है कि आप तिगड़ी थाने आ जाओ। मैं सर किस संबंध में आना है कि आपके खिलाफ एक शिकायत है और आपके खिलाफ एक शिकायत है और आपकी भी शिकायत है। मैंने सर मुझे एक नोटिस दे दो, मेरे को लीगल नोटिस दे दो, मैं परिवार वाला व्यक्ति हूँ और पुलिस से परे नहीं हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आप मुझे नोटिस दे दो। उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। दोनों दिन मेरी यही ऐसी बातें रहीं उनसे। अगले दिन रात्रि को 11:30 बजे से और 12 बजे का समय था, उन्होंने मेरे घर के तमाम दरवाजे तोड़ दिए। थाना तिगड़ी की पुलिस आई, 18 से 20 लोग थे। कुछ के हम नाम जानते हैं, कुछ के हम नाम नहीं जानते। जिनके हम नाम जानते हैं उनके नाम हमने अपनी शिकायत में मेंशन कर रखे हैं। फिर आपके साथ क्या किया? हमारे परिवार के साथ उन्होंने बर्बरता बरती, हमारे साथ मारपीट करी। हमारे घर का कैमरा ले गए, जो मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है उसका DVR ले गए। मेरी बहू का फ़ोन ले गए, मेरी बेटी का फ़ोन ले गए। इस बीच जो हमारे पास वीडियो रह गई हमारे फ़ोन में, हमारे एक फ़ोन था, भगवान ने हमारा साथ दिया, परमपिता परमात्मा ने हमारा साथ दिया। उसमें कुछ वाक्य रिकॉर्ड हो गया है जो कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना जी। तो क्या इस पूरे मामले की आपने शिकायत पुलिस के खिलाफ आला अधिकारियों को दी? सर इस सारे मामले की मैंने शिकायत दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों को शिकायत दे रखी है और अपील भी कर रखी है। जी, तो आप क्या चाहते हैं? सर ये बात बताइए मुझे, जिस दिन वो आपके घर इतने सारे पुलिस वाले आते, उसके बाद उन्होंने क्या किया? बर्बरता करने के बाद आपको लेके गए थे? सर मेरे को ज़बरदस्ती जानवर की तरह खींच करके ले गए। मुझे जैसे कि मैं बहुत बड़ा गुंडा टाइप का बदमाश हूँ, मेरी उम्र 60-61 साल है, बताऊँ, मुझे गुंडा इस तरह खींच करके ले गए। और मेरे परिवार के साथ में छीना झपटी, फ़ोन की छीना झपटी, वो जो कि हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड है, जो हमारे पास सबूत रह गया है। मेरे घर के 2 फ़ोन, एक हमारा DVR ले गए, जिसकी हमने दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों को शिकायत कर रखी है, लेकिन आज दिनांक 5/5/2023 तक उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आपके ऊपर जो FIR हुई वो किस व्याप पे हुई और आपकी शिकायत पर FIR क्यों नहीं हुई? क्या कारण था? मेरी शिकायत पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और सब ये थाना तिगड़ी की और उन गैंगस्टरों की, सट्टेबाजों की उनसे मिलकर इन दोनों में पैसे की मैनेज करके पैसे का लेन देन हुआ है, जिसके तहत हमारे खिलाफ अंडर सेक्शन 308/34 FIR नंबर 119/23 PS तिगड़ी ने हमारे खिलाफ कर की। लेकिन हमें जिस दिन अरेस्ट किया, अगले दिन हमारे को कोर्ट के अंदर पेश किया, तो जज साहब ने हमारी वकील साहब की बहस सुनी, आर्गूमेंट सुना, तो उसी समय साकेत कोर्ट ने हमारे को सेम डे बेल दे दी। ये मेरा कहना है। तो अब आपकी जो मीडिया से मदद चाह रहे हैं, क्या मदद चाहते हैं आप? सर मैं ये मदद चाहता हूँ कि इन पुलिस वालों ने हमारे साथ जो बर्बरता बरती है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे साथ शायद मैंने आज से पहले फिल्मों में देखा था इस तरीके का मामला, ना कि और इधर सर मेरे को, हम लोग पूरा परिवार आज तक हम सदमे के अंदर हैं। मेरी बेटी सदमे के अंदर है, मेरा घरवाली सदमे के अंदर है। इस सदमे से हम उभर नहीं पा रहे। ये मेरी थ्योरी है सर, ये मेरी स्टोरी है, मेरा कहना है। तो इस बात से अपनी शिकायत को लेकर किन आला अधिकारियों को कहा दिल्ली पुलिस के? मैं हमारी DCP, हमारे जो साउथ की DCP हैं चंदन चौधरी,
उनसे मैंने मिलने का कम से कम 35-36 दिन से मैं लगातार प्रॉपर चक्कर जाता हूँ, पर मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। नीचे जॉन सीपी हैं मीनू चौधरी जी, उनसे भी मैं कई बार, उनके एसओ इंस्पेक्टर सुधीर कुमार हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, विनती करी, सर मुझे मिलवा दो मैडम से, मेरे को बहुत ज़रूरी है, मेरा परिवार सदमे के अंदर है। लेकिन साहब मैं वहाँ गुंडागर्दी दिखा नहीं सकता कि मैं गिड़गिड़ा के अपना वापस आ जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सर वाक्य है। सर मेरा कहना है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि जिनसे हमारी लड़ाई थी 24/3/2023 को, वो सभी बदमाश, वह तिगड़ी थाने की स्टाफ जैसे कांस्टेबल तेजपाल, हेड कांस्टेबल सुंदर चौधरी मेरे बच्चों को या मुझे मरवा सकते हैं। इसके जिम्मेदार तिगड़ी की पुलिस, वह गैंगस्टर जिनसे हमारा 24/3/2023 को जो उन्होंने मारपीट की थी, उसके जो ये लोग जिम्मेदार होंगे। क्या नाम है आपका? मंजू है मेरा नाम। जी अभी जो बात कर रहे थे उनकी कौन है आप? मैं उनकी वाइफ हूँ। जी बताइए क्या है पूरा मामला, क्या गया? मामला तो लड़ाई ये हुई थी, मेरे बेटे को मारा था, तो ये पुलिस वालों ने सट्टे वालों से मिलके नहीं मेरे घर में आके इतना आतंक मचाया, मेरी बेटी को मारा, मुझे जिप्सी में खींच के ले गए, बंद कर दिया, और मेरी बहू को मारा। छोटे छोटे मेरे पोती पोता है, एक 6 महीने की, एक 3 साल का, उसके ऊपर ये चढ़ गए। 20 से 18 पुलिस वाले थे, घर में दरवाज़ा तोड़ के ऐसे घुसे कि जैसे हमने मर्डर ऑर्डर या क्रिमिनल टाइप के इंसान हो, और इन्होंने इतना आतंक मचाया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, और इस चीज़ से मेरा परिवार उभर नहीं पा रहा है। तो आपको इंसाफ कानून से गुहार लगा रही हैं? हाँ गुहार लगा रही हूँ मैं कि मेरे को इंसाफ चाहिए। इन पुलिस वाले तिगड़ी की पुलिस थाने ने तो बहुत आतंक मचा रखा है कि कोई शरीफ इंसान यहाँ रह नहीं सकता, अगर जो आवाज़ उठाता उसी की आवाज़ दबाते हैं। सुलंदर चौधरी है, जिसमें तेजपाल है, औरों के मैं शक्ल जानती हूँ, औरों को वैसे नाम नहीं जानती। मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी जो आप अभी बात कर रहे थे, अभी आपके मम्मी पापा हैं? जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा एक सोशल वर्कर है। अगर वो कोई भी गलत चीज़ देखते हैं कि गलत चीज़ हो रही है, वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। ऐसे ही 24 तारीख को हुआ, मेरे पापा सुबह टहलने को गए, उन्होंने सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन लिया कि ये क्या चल रहा है, इससे हमारी सोसाइटी पर फ़र्क पड़ता है। उसके बाद शाम में मेरा भाई गया, उन जो लड़के थे, जो गैंगस्टर है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर है, जो सट्टा चलाते हैं, उन्होंने उसी डेट को मेरे भाई को मारा। रात 8 से 9 बजे का था, उन्होंने मेरे भाइयों को मारा, मेरे बड़े भाई को मारा जिसका नाम प्रमोद है। उसके बाद मेरा छोटा भाई गया, उसको बचाने के लिए बड़े भाई को, यश, उसको भी मारा। उसके बाद 1 तारीख को हमारे घर में पुलिस आई, पुलिस आने के बाद उन्होंने पुलिस 18 से 20 पुलिस वाले थे, घर में घुसे, घर का ताला तोड़कर, घर में हमारे घर में गेट है, गेट के अंदर जाली है, जाली टूटी हुई है, उस जाली के अंदर हाथ डाला और गेट खोला। उसके बाद 18 से 20 पुलिस वाले घुस गए, जिसमें साथ में 2 लेडी कांस्टेबल थी। एक लेडी कांस्टेबल का नाम शिखा था, उसने मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरी भाभी को मारा। उसके बाद एक पुलिस वाला और एक लेडीज़ पुलिस मेरी मम्मी को जिप्सी में खींच के ले गई। इवन इट इज़ रॉन्ग कि कोई भी जो लड़का है वो किसी लेडीज़ को हाथ नहीं लगा सकता रात के टाइम, और जिप्सी में तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकता। उसके बाद लेके गए, मेरा फ़ोन थे, मेरी भाभी का और मेरा फ़ोन रख लिया, जिसकी कॉस्ट 30,000 थी। मेरी भाभी का और मेरा फ़ोन 30,000 के फ़ोन ले गए, हमारा DVR ले गए। मेरे दोनों भतीजे उनको मारा। 18 से 20 पुलिस वाले थे, जिसमें साथ में मैं कुछ के नाम जानती हूँ, और मेरे को 500 रुपये दिए। मेरे को 500 रुपये देकर बोला कि मेरे साथ आ जाइए रात में, पुलिस वाले ने, जिसका नाम तेजपाल था, कांस्टेबल तेजपाल। मैं शक्ल मेरे सामने आने पे मैं पहचान भी सकती हूँ, और बस इतना ही कहना चाहूँगी।